बांग्लादेश में हिंदू युवक की निर्मम तरीके से हुई हत्या की आग अब भारत तक जा पहुंची है। बांग्लादेश का विरोध अब भारत में भी देखने को मिल रहा है। हिंदूवादी संगठन हिंदू युवक की हत्या के विरोध में लगातार प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। बांग्लादेश में हिंदू युवक की हुई हत्या के विरोध में पिछले 2 दिनों से आगरा में लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। अब तो बजरंग वाहिनी ने भी इस घटना के विरोध में मोर्चा खोल दिया है। बजरंग वाहिनी के राष्ट्रीय और प्रदेश स्तरीय पदाधिकारियों ने अपनी तीखी प्रतिक्रियाएं व्यक्त की हैं। सुनिए उन्होंने क्या क्या कहा। बांग्लादेश में हिंदुओं का नरसंहार हो रहा है। पिछले दिनों जब बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ था तो काफ़ी हिंदुओं का कत्लेआम हुआ था, लेकिन हाल ही में एक और बांग्लादेश से ऐसी घटना सामने आई है जिसने सभी को झकझोर कर रख दिया है। और उस घटना के बाद से हिंदूवादी संगठनों में खासा आक्रोश है। एक हिंदू परिवार को निशाना बनाया हिंदू युवक की निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई। इस पूरे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ बजरंग वाहिनी के पदाधिकारी मौजूद हैं। बातचीत करेंगे। आज क्या कहना चाहेंगे, लगातार जो बांग्लादेश में देखने को मिल रहा है और हाल ही में जो कत्लेआम हुआ है उसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, जब देश आज़ाद हुआ था तो बहुत एक बड़ी संख्या में दलित समाज के लोग पाकिस्तान और बांग्लादेश में गए थे। उनके जो दलित नेता थे उनके साथ गए थे, लेकिन जब वहाँ उनके साथ दुर्व्यवहार चालू हुआ तो वो लोग अपने हिंदू समाज को छोड़ करके यहाँ भाग आए। और तब से लेकर के आज दिन तक, चाहे वह पाकिस्तान हो या बांग्लादेश हो, हिंदुओं की बहुत बड़ी संख्या में दुर्दशा हो रही है। और यही उसी का कारण है कि कल जो बांग्लादेश में हुआ, जिस युवक की निर्मम हत्या की गई, पहले उसको पीटा गया लाठी और डंडों से, उसके बाद उसको पेट्रोल डाल करके आग लगा दी गई। और सबसे बड़े शर्म की बात तो ये है कि पूरे देश में जितने भी अपने यहाँ हिंदुस्तान में दलित नेताओं में से किसी के मुँह से कोई आवाज़ नहीं निकली, क्योंकि वह केवल हिंदुस्तान में दलित हिंदुओं के ठेकेदार हैं। बाकी पूरे विश्व के अंदर जहाँ कहीं भी दलित रहते हैं, हिंदू समाज रहता है, वहाँ उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है। लेकिन बांग्लादेश को ये चीज़ समझ जानी चाहिए कि हिंदुस्तान के अंदर हिंदू युवा बहुत ताकतवर है और इस निर्मम हत्या का बदला लिया जाएगा। और हिंदुओं के ऊपर जो भी अत्याचार हो रहे हैं, यह जब से नई सरकार आई है उसके बाद से बड़ी संख्या में हत्याएं हो रही हैं हिंदुओं की। और मेरा मानना है अपने हिंदुस्तान की केंद्र सरकार से भी तो वह हस्तक्षेप करे और वहाँ जो हिंदू रह रहे हैं, चाहे पाकिस्तान में हो या बांग्लादेश में हो, उनकी सुरक्षा व्यवस्था निश्चित की जाए, तभी, नहीं तो एक बहुत बड़े आंदोलन की तैयारी हो जाएगी। तो क्या लगता नहीं कि हिंदुओं की हत्या करके बांग्लादेश में जिस तरह हिंदुओं की हत्या हो रही है तो एक विशेष वर्ग को निशाना बनाया जा रहा है, एक मैसेज भारत को दिया जा रहा है? देखिए, ये तो हो ही रहा है कि वह अनचाहे तरीके से सामने आते हैं तो हाथ जोड़ लेते हैं, लेकिन कहीं न कहीं उनकी जो बांग्लादेश की जनसंख्या है उस पर नियंत्रण नहीं है। और हिंदुओं को जानबूझ करके निशाना बनाया जा रहा है कि हिंदू यहाँ से पलायन करे और यहाँ से छोड़ करके जाए। लेकिन सरकार से मैं मांग करूँगा कि जो वहाँ हिंदू रह रहा है उनकी सुरक्षा व्यवस्था निश्चित की जाए। तो क्या लगता है कि बांग्लादेश को भी एक विशेष समुदाय वर्ग का कंट्री बनाने का प्रयास हो रहा है? हाँ बिल्कुल, जो हालात पाकिस्तान के हैं उन्हीं के नक्शे कदम पर बांग्लादेश का मुसलमान भी चल रहा है। आप याद कीजिए 1971 में जब वहाँ आंदोलन हुए और हिंदुओं की जो भारतीय सेना थी उस सेना के द्वारा उनकी बहन बेटियों को बचाया गया, जबकि पाकिस्तानी सैनिक वहां जाकर के उनके बलात्कार कर रहे थे, इज्जत लूट रहे थे। शायद बांग्लादेश आज वह दिन भूल गया है कि आने वाले समय में भी भारत ही काम आएगा, जबकि पाकिस्तान कहीं काम नहीं आएगा। तो क्या लगता है कि पीएम मोदी को भी कुछ निश्चित करना चाहिए, कुछ कूटनीति ऐसी चलनी चाहिए ताकि बांग्लादेश में जो हिंदू है वो सुरक्षित रहें? बहुत से भारतवासी भी वहाँ बसे हुए हैं, ऐसा नहीं है बिजनेस के पर्पज से ही लोग जाते हैं। नहीं, ये तो बिल्कुल साफ कह रहा हूँ मैं कि मोदी सरकार जो हिंदुओं की सरकार है उनको भी बिल्कुल आक्रामक तरीके से बांग्लादेश को चेतावनी देनी चाहिए कि अगर ऐसी घटनाएं होती हैं तो हम सारे संबंध खत्म कर लेंगे।
जब तक शेख हसीना थी तब तक वहाँ शांति थी। शेख हसीना भारत की समर्थक मानी जाती हैं, लेकिन जब से ये नई सरकार आई है हिंदुओं पर अत्याचार और बढ़ गए हैं। कहीं न कहीं उसे मुस्लिम राष्ट्र बनाने की कोशिश की जा रही है। तो लगता नहीं कि शेख हसीना भारत में रह रही शरणार्थी के रूप में, तो उन्हें वापस बुलाने की सारी कोशिशें हैं कि साहब शेख हसीना को वापस भेज दो? नहीं, शेख हसीना के ऊपर जो उन्होंने फतवे निकाले हैं उसके हिसाब से जब तक वहाँ कोर्ट जो है शेख हसीना की मदद नहीं करता है तब तक उनको नहीं जाना चाहिए। लेकिन शेख हसीना जी को भी इस मामले में बोलना चाहिए और हिंदुओं की सुरक्षा व्यवस्था का जिम्मेदार मानना चाहिए और कोई न कोई ऐसा प्रयास होना चाहिए जहाँ से जैसे कि वहाँ का हिंदू सुरक्षित रह सके। हिंदूवादी संगठन लगातार इसका विरोध कर रहे हैं और भी हिंदूवादियों से बातचीत करेंगे कि आखिरकार इस पूरे मामले पर उनकी क्या प्रतिक्रिया है। नरसंहार की स्थिति है, हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे? अभी हमारे बड़े भाई ने बताया, ये कहीं ना कहीं मैं ये समझता हूँ जो छात्र हैं वहाँ के जो हिंदू विरोधी हैं और मैक्सिमम वहाँ पे जो है छात्र मुसलमान हैं, मैं पूरी मुसलमान हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जहाँ पे हिंदुस्तान के अंदर कोई छोटी बात हो जाती है इनके बड़े बड़े आका बयान देते हैं। कोई बिरली से बोलता है, कोई मुजफ्फरनगर से बोलता है, कोई मस्जिद बनाता है, कोई अब क्यों नहीं बोल रहे? अब क्यों नहीं बोल रहे? क्योंकि उनका काम ही यही है कि यहाँ की खाना और बाहर की बजाना। मगर जिस प्रकार से निर्मम हत्या की गई है वो कहीं ना कहीं हमारे दिल को झंझोड़ती है। ये हो क्या रहा है? और हम साथ ही साथ जैसा कि भाई ने भी कहा कि उनकी मोदी सरकार जी से और अमित शाह जी से अपील है कि इस पे तत्काल प्रभाव से सख्त कार्रवाई की जाए ताकि हमारा जो हिंदू भाई वहाँ पे रह रहा है उस पर कोई आज ना आ सके। कितना असुरक्षित मानते हैं अभी बांग्लादेश में हिंदुओं को? कितना असुरक्षित है? असुरक्षित ये है ना, पुलिस के सामने जो वहाँ की जो छात्र लॉबी है जो हिंदू विरोधी है। तालिबान क्या है? तालिबान एक समूह है, छात्रों का समूह है। ये कुछ भी कर देता है। इनको जैसे बच्चों को पढ़ाया जाता है, छोटे बच्चों को पढ़ाया जाता है, इनकी मानसिकता उसी प्रकार की है। इसी प्रकार से वहाँ पे मानसिकता ऐसी बन चुकी है। क्या कदम उठाना चाहिए सरकार को, आपको क्या लगता है? देखिए वहाँ पे जो रह रहे हैं हमारे हिंदू भाई, अब हम सबको मिलकर उसके प्रति जागरूक होना पड़ेगा और तत्काल प्रभाव से कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए और दबाव बनाना चाहिए। और वहीं में से कहीं से कहूँगा जो हमारे हिंदुस्तान के अंदर शरणार्थियों की रह रही हैं वो भी इस पर कुछ बोले। और यहाँ पे जो आका हैं इनके बड़े बड़े जो मौलाना साहब है या मौलवी साहब है, ये फतेह जारी कर देते हैं, कुछ कर देते हैं, वो अब कहाँ हैं? वो तो कुछ बोले। अब वो कहते हैं भाईचारा क्या भाईचारा? सामने से भाईचारा और पीठ के पीछे खंजर है उनपे। तो सरकार भी वहाँ की निरंकुश है, कुछ नहीं करना चाहिए। है ना, और सरकार है कहाँ? वहाँ सरकार है कहाँ? वहाँ तो चल रहा है गुंडा राज, छात्रों का जिहाद राज, हिंदुओं के प्रति मार काट का राज, ये चल रहा है। वहाँ पे सरकार नहीं है। अगर सरकार होती तो उस पर एक्शन होता।